हे कैप्रिकॉन, कैसे हैं आप सब लोग? आई गॉट यू गाइस। एनीवेज, चलिए शुरू करते हैं। आपकी लव लाइफ की रीडिंग देखते हैं कि इस नेक्स्ट 7 डेज में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, जनरल रीडिंग है, रोल्स रिवर्स हो सकते हैं और सब मैसेजेस सबके साथ डिट्टो रेजोनेट नहीं होंगे, ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो वही लें जो आपको समझ में आ पा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपकी एनर्जीज देखेंगे, आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे for the next 7 days, Capricorn, and then the outcome. Okay, let me see your energies in your love life for this week. Okay, your energies in your love life. Okay, all right. ठीक है, तो दिस वीक यू आर स्टार्टिंग इक्वल गिव एंड टेक से आप स्टार्ट कर रहे हैं कैप्रिकॉन्स। आप अपनी एनर्जीज में बहुत स्ट्रांगली हैं, अर्थ एनर्जी में, और आप बहुत प्रैक्टिकल वे में इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है वैसे ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं और अपनी तरफ से आप फेयर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एंड जैसे ही वीक आगे बढ़ रहा है मैं सोच रही हूँ और मैं देख रही हूँ रादर कि आप बहुत नेगेटिव हो रहे हैं। एकदम से आपका मोमेंटम नीचे चला गया है और आपको लगता है कि मुझे सिंगल रहना चाहिए, और आप अपने एलिमेंट में ही पूरी वीक के दौरान नेक्स्ट 7 डेज तक आप अपने एलिमेंट में रहना चाहते हैं, विच इज़ द अर्थ एलिमेंट। ठीक है, बहुत सटीक प्रैक्टिकल वे में अपनी लाइफ को जीते हैं एंड नॉर्मल आप बातचीत कर रहे थे, सब कुछ ठीक था, अचानक से आपको चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं। आप अपना, ये कहते हैं ना, हाथ पीछे खींच लेना, आपने कुछ ऐसा करा है, करने वाले हैं आप। ठीक है, या फिर इस एनर्जीज के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। टेक व्हाट रेजोनेट्स टू यू। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है बहुत नेगेटिव हो रहे हैं एकदम से। आपको लगता है कि नो, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। आपको लग रहा है कि ये चीज़ वैसी नहीं जैसे मैं सोच रही हूँ। आप बहुत, सम ऑफ यू, आप बहुत मैनिपुलेटिव होंगे। ठीक है, कि मेरे अकॉर्डिंग चीज़ चलनी चाहिए थी, या दिस इज नॉट हाउ आई वॉन्टेड टू बी, राइट। एंड बाई द एंड ऑफ दिस वीक आई कैन सी आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, अपनी केयर करेंगे, अपने बाल, अपनी लाइफ स्टाइल, अपना स्टाइलिंग, फैशन, योर मनी, योर इंडिपेंडेंस, स्पेशली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। एंड कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को आप सेकेंड सेकेंड हैंड कर देंगे कि नो, दिस इज़ नॉट माई प्रायोरिटी। ठीक है, so let me see why is it so. The Six of Pentacles. Excuse me. Okay, all right. Mm-hmm. Oh, see, definitely हो क्या रहा है ना कि नो मैटर आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपनी तरफ से फेयर प्ले कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही। आपको लग रहा है कि मेरी विश फुलफिलमेंट नहीं है, तभी आप पीछे हटे हैं। कुछ लोगों के लिए आप अपना सेल्फ लव ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ गए हैं, इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ जाएंगे। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए आप और चीज़ों को भी एक्सप्लोर करेंगे, और लव ऑफर्स को एक्सप्लोर करेंगे। कोई आपको बंदा आगे से अप्रोच करेगा, यू विल स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन इट, बिकॉज आपका इंटरेस्ट यहाँ से एक नेगेटिव अप्रोच में जा रहा है। आपको होपलेसनेस हो गई है कि मैं कितना भी दूँ, इट्स यू आर फीलिंग, यू नो, इम्बैलेंस आ रहा है। आपको लग रहा है सफिशिएंसी नहीं है चीज़ के अंदर। ठीक है, और बाय द एंड ऑफ दिस वीक आई कैन सी कि आप लोग अपनी इंडिपेंडेंट अपने में आ जाएंगे, बिकॉज आप अपनी इनसिक्योरिटी के चक्कर में यूल बी लाइक कि मैं तो चला, मैं तो चली, मैं बहुत ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट करने वाली। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो नहीं रहा, जिस तरीके से मैं अप्रोच कर रही हूँ, बट आई एम नॉट गेटिंग इट, आई एम नॉट गेटिंग द रिटर्न्स ऑफ इट। ठीक है, बट जैसे ही आप भागेंगे दूसरा इंसान आपको अप्रोच करने की कोशिश करेगा, तो ये वाली कहानी होगी। बट आप अपना इंडिपेंडेंट एलिमेंट मेंटेन करके चलेंगे, दिमागी तौर से आप उस बंदे को हटा देंगे कि नहीं भाई, मेरा दिमाग नहीं खराब करना है मुझे, मेरे को अपना पीस चाहिए, एंड आई वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम दिस, आई वॉन्ट टू फोकस ऑन फाइनेंसेस, माई
ड्रेसिंग, माई फैशन स्टाइल, एवरीथिंग, बट ओनली मी एंड नो वन एल्स। आप उस जोन में चले जाएंगे। लेट मी सी आपके जो person in your mind or your partner, what are their energies in the love life, Capricorn? Maybe the partner. Okay. All right. Capricorn, आपके partner or the person on your mind, and if it is you, you will come to know about it because energies can be flipped. मुझे ऐसा लग रहा है कि this person has lost logic. उनको ना समझ ही नहीं आ रहा है कि क्लियर कट कम्युनिकेशन करना है तो कैसे, एंड दैट इज वाई दे आर वेरी वेरी क्वाइट। क्लियरली बात नहीं कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे बट ये इंसान बात ही नहीं करना चाहता, बिल्कुल कोल्ड है, मुझे बात ही नहीं करनी, मुझे ये चीज पसंद नहीं आ रही। दे कैन बी रूड विद देयर वर्ड्स ऑल्सो, बहुत ही अपफ्रंट होके बात करेंगे जो दिल को चुभ जाए बात। ठीक है, बिल्कुल एनर्जीज उनकी ऐसी है कि नो कॉन्टैक्ट जोन, मुझसे बात ही मत करो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, ऐसी एनर्जी शो कर रहे हैं वो। एज द वीक प्रोग्रेसेस मुझे लग रहा है कि दे जस्ट वॉन्ट टू फॉरगेट अबाउट देयर पास्ट, they don't want to remind themselves of the past. Maybe that's why you are not feeling happy anymore. Just see, energies can be reversed, but this person is like, मुझसे बात मत करो, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं करना, ठीक है, and they are only remembering the bitter things, ठीक है। और by the end of this week they are like कि मैं अपने आप में ठीक हूँ, मैंने अपने आप को कोई इनसिक्योरिटी में नहीं डाला हुआ, मैंने अब कोई ख्याली प्लान नहीं बना रही हूँ मैं, मुझे एग्जैक्टली पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दे आर इन दैट, दे आर सो कॉन्फिडेंट, आई कैन सी देम टू बी वेरी कॉन्फिडेंट विद देयर perception about this relationship. Let me see the King of Swords, Pentacles, Swords. Okay, interesting. तो हो ऐसा रहा है कि दिस पर्सन इज वेरी क्लियर कि मुझे अपने तरीके से चीज चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। दे हैव पैशन फॉर यू बट ऑन देयर ओन टर्म्स, दे डोंट वांट टू फील द लॉजिक एनीमोर। सही गलत का भी निष्कर्ष निकालने की कोई उनको आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। दे आर लाइक, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, यही तरीका है करने का, मेरे को पता है, बस, ठीक है। और ये पुरानी बातों को बिल्कुल याद भी नहीं करना चाहते, एंड एट द सेम टाइम किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है। किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करना, सुनना दूसरे का, या किसी से काउंसलिंग लेना, ये एक बार दूसरे का पर्सपेक्टिव सुन लेना, टुगेदर ग्रो करना उनकी डिक्शनरी में इस वक्त नहीं है। टोटली डिफरेंट। दैट इज वाई यू आर फीलिंग वेरी हेल्पलेस, यू आर फीलिंग नेगेटिव। आई कैन अंडरस्टैंड इट इफ इट इज यू. And if you are unable to understand the other person's point of view, then you can see energies अगर flip हो रही हैं तो, but this person is like it's my way and I know my way is the best way, ठीक है। Interestingly हो क्या रहा है कि they want to end it, ना वो end करेंगे और ना वो अपने अंदर कोई change लाएंगे, हट्टी बना हो चुका है। I don't know what's wrong with them. Let me see the outcome of your love life, Capricorn, next 7 days के बाद. What can be the outcome, Capricorn? Oh wow, very nice. So the point is, I told you ना, somebody is coming to call you, somebody is going to be like नहीं नहीं बात कर लो, नहीं नहीं, because they don't want to end it. This person doesn't want to end it because अपने according चाहिए ना, right? And this person is like, मैं यार, मैं मेरे को अपने में खुश रहने दो, you know. Clarity is coming. Number one, a very tough, clear cut communication is coming your way, ठीक है। सो यू शुड बी एटलीस्ट हैप्पी कि चीज़ें क्लैरिफाई होने का चांसेस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। लेट मी सी कि इसमें बोल क्या रहे हैं। ओके, ओह, ऑल राइट, oh wow, this is something. सी, सो डेफिनेटली एक विनिंग, क्लियर कट, टफ कम्युनिकेशन आपके सामने आएगा, जो एक कड़वा सच जिसे कहते हैं, ठीक है।
For some of you it would be like कि maybe you would not like to entertain any further, you'll be like कि नहीं मुझे नहीं करना है, but some of you, somebody is coming for with an apology. I told you somebody is coming back, right? So somebody is coming with an apology और वो बोलेंगे कि नहीं यार commitment कर लेते हैं, नहीं यार long term कर लेते हैं, you know. They really want to start afresh, they really see long term with you, Capricorn. So this is actually a new beginning for a long term commitment. So the stars are aligning for clarity and a clear cut communication to tell you that I'm sorry, or I want to, talk to you. I do see long term with you. You are a marriage material. You are a family kind of a person. So इस तरीके की कुछ बात आपको सुनने को मिलने वाली Capricorn. And if it is you that you are going to make this change with the person, you will come to know. You will know exactly who you are in this reading, right? So very interestingly, that this week is opening up and ending with very very strong new energies. This is newness. जो भी चीज़ों में stuckness हो चुकी थी, by which this person, maybe it's you Capricorn, roles can be reversed, but you are willing to leave, that I want to be happy in myself, very importantly, but things are giving you a breakthrough now, and it is not a small breakthrough, it's a big one. And I see either some of you, two people are going to talk to you about this, that let's, maybe you having two marriage proposals, two, relationship proposals like that, but definitely clarity is coming in your life, especially in your love life. Yeah. So Capricorn, this is what I have for you for this 7 days. Very exciting outcome. And please let me know whether this reading आपके साथ resonate हुई है, क्या आपको समझ में आया. Personal reading के लिए I'm very much available, so you can contact me in the comments or through WhatsApp, right? So next week दोबारा मिलते हैं, right? Please take care and be excited about this. Something is going to happen this week. Yeah. So Capricorn, take care. Bye bye, guys.